Hi everyone, this is M. Kumar Sharma and you are watching Grow Shine Classes. Dear viewers, if you are new on the channel, please don't forget to subscribe the channel and share like the video. और पिछले वीडियो में हमने आपको 13 जर्नल एंट्रीज करवाई थी. Dear viewers, आज हम 14th ट्रांजैक्शंस पर हैं और 14 ट्रांजैक्शंस के मुताबिक so today we will study from 14th to 30th journal entry. Come to the transaction number 14. Bought shares in HMT Limited Company for 15,000. HMT Limited Company में हमने 15,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं. इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? क्या इसकी जर्नल एंट्री ये होगी शेयर्स इन HMT Limited अकाउंट डेबिटेड टू कैश करके? इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. जस्ट हैव अ लुक. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. Now come to the transaction number next. 15th transaction. When income tax is paid by proprietor, let rupees 5,000. Proprietor है, sole proprietor है या पार्टनरशिप है. इसमें जब इनकम टैक्स पे किया जाता है तो इनकम किसकी होती है? इनकम प्रोपराइटर की होती है. तो प्रोपराइटर अगर बिजनेस से इनकम टैक्स पे करता है तो इसका मतलब बिजनेस के मनी से वो इनकम टैक्स पे कर रहा है. एक किस्म से वो एक प्रकार की ड्रॉइंग कर रहा है. तो उसकी एंट्री होनी चाहिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश. देखिए सी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये जर्नल एंट्री होगी. उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री है व्हेन इनकम टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्डेड बाय अ कंपनी. लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं जब इनकम टैक्स रिकॉर्ड करती हैं तो वहाँ क्या जर्नल एंट्री होती है? तो पहले तो उनको प्रोविजन बना के चलना पड़ता है. इसका मतलब उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर ऑन बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर रिपेयर ऑन स्टॉक, तमाम प्रोविजंस बनाने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है. इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. जस्ट हैव अ लुक. और ये जो एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म के मुताबिक है कि फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए हम प्रेजेंट में प्रोविजंस बना सकते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द ट्रांजैक्शन नंबर 17th. पेड फॉर इंसर्शन इन अ न्यूज़पेपर और सोवेनियर रुपीज 8,000. आपने न्यूज़पेपर में या सोवेनियर में ऐड दी है, एडवर्टाइजमेंट करवाया है, तो उसका आपको एक प्रकार का दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस. ऑल ऑल्सो द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसलिए आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश करना पड़ेगा. सो हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. तो बात 18th है. नाउ कम टू 18th ट्रांजैक्शंस. रिसीव्ड कमीशन एंड इंटरेस्ट रुपीज 6,000 एंड 8,000. कमीशन रिसीव किया है एंड वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड इंटरेस्ट. दीज आर रेवेन्यू and all gains and profits are credited and revenue भी क्रेडिट होती हैं. Dear students, एक बात को समझ लीजिए, कोई भी एसेट अकाउंट हो, चाहे वो बिल्डिंग है, कैश है, बैंक है, डेटर है, जो मर्जी है, कोई भी एसेट अकाउंट डेबिट साइड से बढ़ता है और क्रेडिट साइड से घटता है. ओके, एनी एसेट अकाउंट इंक्रीजेस फ्रॉम डेबिट साइड एंड डिक्रीजेस फ्रॉम क्रेडिट साइड. अनलाइक दिस, एनी लायबिलिटी अकाउंट इंक्रीजेस फ्रॉम क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजेस फ्रॉम डेबिट साइड. कोई भी लायबिलिटी अकाउंट हो, क्रेडिटर हो, कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटी है, क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, इन सब का बैलेंस क्रेडिट साइड से बढ़ता है. यानी जब जब ये बढ़ती हैं तब तब क्रेडिट करना इनको, और जब जब घटती हैं तब तब इनको डेबिट करना. इसी प्रकार रेवेन्यू अकाउंट की बात करते हैं. जैसे अभी हमने 18th ट्रांजैक्शन नंबर 18 में नोटिस किया रिसीव्ड कमीशन एंड इंटरेस्ट, ये सब रेवेन्यू है. ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स हैं इस प्रकार के, ये ऑल इनकम्स हैं ये. सो कमीशन इंटरेस्ट सब रेवेन्यू हैं और ये बढ़ रही हैं. तो याद रखना, जब जब भी कोई भी रेवेन्यू बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करना है, और जब जब भी कोई रेवेन्यू घटती है तो उसको डेबिट करना है. रेवेन्यू में कौन कौन सा आता है? जैसे सेल्स है वो भी रेवेन्यू है, रेंट रिसीव्ड है वो भी रेवेन्यू है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो भी रेवेन्यू है, कमीशन रिसीव्ड है वो भी रेवेन्यू है. सारे रेवेन्यू जो है, कोई भी रेवेन्यू अकाउंट हो वो क्रेडिट साइड से उसका बैलेंस बढ़ता है, डेबिट साइड से उसका बैलेंस घटता है. तो यानी कि इस तरीके से ये हो गया. और उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंस अकाउंट की. देखिए, कोई भी एक्सपेंस अकाउंट हो, एनी एक्सपेंस अकाउंट, ये चाहे सैलरी है, चाहे रेंट पेड है,
चाहे इंटरेस्ट पेड है और इंटरेस्ट है, एडवर्टीजमेंट है। अभी आपने कुछ देर पहले एक एंट्री देखी थी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ऑल ऑल्सो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक चलें तो ऑल ऑल्सो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, जब भी वो बढ़ेंगे डेबिट होंगे, आपको डेबिट करने। कभी भी आपको उनको घटाना हो तो आप उनको क्रेडिट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं रिसीव्ड कमीशन एंड इंटरेस्ट 6000 8000। टोटल जो रेवेन्यू आपको आई है, यहाँ पे टोटल जो इनकम रिसीव्ड हुई है वो 14000 है। 8000 प्लस 6000 14000। आपके पास क्या आएगा? आप अकाउंटिंग का ट्रेडिशनल रूल लगाते हैं तो उस रूल के मुताबिक हम अगर विजुअलाइज करें तो हमारे पास कैश आता है। तो कैश अगर आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए। टू ऑल इनकम गेन प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो उस हिसाब से जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब कमीशन रिसीव्ड लिखना जरूरी नहीं, ना ही इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखना जरूरी है। तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हमारे किसी इन्वेस्टमेंट पर बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो मतलब बैंक को हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और वहाँ हमने अपना अकाउंट नंबर दे रखा है जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है बैंक में। तो तब क्या एंट्री के बैंक वालों के पास हमारा पैसा आ रहा है, बैंक वाले रिसीवर हो गए, रिसीवर इधर डेबिटेड हो गया। बैंक वैसे भी हमारी एसेट है और एसेट जब जब बढ़ती है डेबिट होती है, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड राजन सन्स 74,000 इन फुल सेटलमेंट। ये देखिए, अगर आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो पिछले वीडियो में हमने गुड्स परचेज किया था। ये देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम राजन सन्स 75,000 हमने इनसे गुड्स खरीदा था। में हमने एंट्री करती परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राजन सन्स 75,000। ये ट्रांजेक्शन में देखिए राजन सन्स ₹74। ये देखिए पेड राजन सन्स ₹74,000 इन फुल सेटलमेंट। देखिए अभी आपने कुछ देर पहले क्या देखा था कि हमने 75,000 का उनसे गुड्स खरीदा था, बदले में हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं? सिर्फ 74,000 पेमेंट कर रहे हैं। तो राजन सन्स क्या हो जाएगा? रिसीवर। सो रिसीवर इज द डेबिटेड। तो राजन सन्स को आपको डेबिट करना पड़ेगा। राजन सन्स को जब आप डेबिट करोगे तो 74,000 से तो नहीं करोगे, क्योंकि उनका पूरा अकाउंट जो है 75,000 से हमने क्रिएट किया था। राजन सन्स अकाउंट को पूरा 75,000 से डेबिट करना है और आपके यहाँ से सिर्फ 74,000 जा रही है, तो आपको टू कैश करके 74,000 लिखना है। बाकी आपने लिखना है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो इसकी जो एंट्री क्या होगी देखिए। नाउ कम टू ट्रांजेक्शन नंबर 21, पेड प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब लाइफ किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अब पर्सनल लाइफ अगर उसकी है, बिजनेस क्यों भरे? इसका मतलब बिजनेस से ये प्रोप्राइटर इसमें ड्रॉइंग कर रहा है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। दिस इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ प्रोप्राइटर। एक प्रकार की ड्रॉइंग है। दिस इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, सो वी विल कंसीडर इट ड्रॉइंग एंड एंट्री विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जस्ट हैव अ लुक, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। Dear viewers, if you have yet not subscribed the channel, please do subscribe the channel and share like the video. Now come to transaction number 22nd, received 24,500, that is rupees 20,000 through check and remaining amount in cash from Deva and Sons in full settlement. ये Deva and Sons की आपको पहले हमने इनसे कभी कुछ इनको कुछ बेचा होगा, तभी कुछ we might have sold them something. So we are receiving check from Deva and Sons and also receiving cash from that party. Why are we receiving so many things from him? Because we might have sold goods to them on credit basis. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ ये ट्रांजेक्शन नंबर का जवाब है। एक्चुअली देवा एंड सन्स को हमने गुड्स बेचा था। एक्चुअली जस्ट हैव अ लुक हियर, दिस इज द ट्रांजेक्शन नंबर, दिस इज द ट्रांजेक्शन नंबर 7th एक्चुअली। सी दिस ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू देवा एंड सन्स फॉर ₹25,000। देखा, इनको हमने गुड्स बेच रखा है 25,000 का। उस दिन हमने देवा एंड सन्स को डेटर बना रखा है और ये हमारी रेवेन्यू क्रेडिट हो गई। ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट होता है और ये हमारे डेटर हैं। तो जब हमारे डेटर हैं तभी तो हमको दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं? एक चेक दे रहे हैं और कैश दे रहे हैं साथ में, और वो भी 24,500 दे रहे हैं केवल। इसका मतलब 500 रुपये हम उनको डिस्काउंट अलाउ करेंगे। इसमें खास बात है, फुल सेटलमेंट लिखा है इसलिए डिस्काउंट हमने रिकॉर्ड करा है। चेक टू बी डिपॉजिटेड 2 days लेटर। अब चेक आपने 2 दिन बाद डिपॉजिट करना है।
अगर आपने चेक 2 दिन बाद डिपॉजिट करना है तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई चेक आपके पास आता है और आप उसको बैंक नहीं भेज पाते हो, बीच में कोई हॉलीडेज पड़ जाते हैं, तो याद रखिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर के मुताबिक आपको उस चेक को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू राइट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। अभी हम जो जनरल एंट्री करेंगे, ये 24,000 में से 20,000 तो कैश आया है, चेक आया है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 4,500 रिमेनिंग अमाउंट कैश में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,500। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक प्रकार की डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक प्रकार की आपकी एक कंबाइंड जर्नल एंट्री बनेगी। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, ये क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 20,000, कैश अकाउंट डेबिटेड 4,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 500 एंड टू देवा एंड सन्स अकाउंट 25,000। याद रखिए जितने से देवा एंड सन्स का अकाउंट हमारा डेबिट हुआ होगा ना, उतने से उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था फुल सेटलमेंट का मतलब उनका अकाउंट हमारी अकाउंटिंग बुक से खारिज हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, देवा एंड सन्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उन्होंने कहा था 2 दिन बाद इस चेक को जो है डिपॉजिट करना है बैंक में, तो बैंक में उस दिन कैश नहीं जा रहा है, उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक वाले रिसीवर हैं, रिसीवर इज द डेबिटेड, वहाँ हमारी वैसे भी एसेट बढ़ रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड करना, आप जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। 24th आता है बैड डेट रिटर्न ऑफ ₹6,000, बैड डेट रिटर्न ऑफ ₹6,000, दैट मीन्स 6,000 आपका बैड डेट हुआ, तो आपका डेटर क्या हो जाएगा, आपका डेटर राइट ऑफ हो जाएगा, दैट मीन्स आपका डेटर कम हो जाएगा। आपकी जब एसेट कम होती है ना तो उसको क्रेडिट करते हैं, और बैड डेट आपका एक्सपेंस है, ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसलिए बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर होगी एंट्री। जस्ट हैव अ लुक, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर 25, बैड डेट रिकवर्ड ₹5,000। तो कभी हमने इस डेटर को बैड डेट के तौर पे राइट ऑफ कर दिया होगा, उस दिन हमने एंट्री लिखी होगी बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। मगर आज ये पैसा देने को तैयार है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो आया ना। आया किस फॉर्म में आएगा, कैश की फॉर्म में, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। एक प्रकार का रेवेन्यू है आपका, और आपने इसकी एंट्री लिखनी है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर 26, करोड़ ₹3 लाख फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने 3 लाख का कर्जा लिया है, तो बैंक जब आपको कर्जा देगा ना, तो कर्जा नहीं देगा आपको आपके हाथों में, असल आपको बैंक कर्जा देगा आपको आपके खाते में, तो उसका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और साथ में आपके पास लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। जस्ट हैव अ लुक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। Now come to transaction number 27, goods lost by fire costing ₹7,000 and goods costing ₹6,000 given as a charity। Dear student, एक बात याद रखिएगा, परचेज रिटर्न और सेल्स के सिवाय गुड्स कहीं भी जाएगा क्रेडिट परचेज अकाउंट ही होगा, तो इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। जस्ट हैव अ लुक, इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, इसका जर्नल एंट्री होना चाहिए गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 7,000, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड ₹6,000 टू परचेज अकाउंट ₹13,000। नाउ लुक एट दिस 28th transactions received unearned commission ₹6,000, that means we have received a commission which we have not yet earned. It means this is commission received in advance, so this is liability on us actually. So commission received in advance आपकी liability हो गई। liability जब भी create होती है क्रेडिट बैलेंस से होती है, और आपके पास पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, एसेट इज इंक्रीजिंग, कैश इंक्रीज हो रहा है, सो वी आर मेकिंग जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन advance ₹6,000. Dear student, next transaction comes here, paid rent in advance. That means this rent does not belong to current period. It means this is paid in advance, or this is paid in advance, so this is our asset. हमने एक किस्म से अपना पैसा किसी के पास जमा किया है, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये तो हमारा अमाउंट कहीं डिपॉजिट हुआ है एक किस्म से, ये हमारी एसेट है। सो एंट्री विल बी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यस, बाद में इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप एज एन एसेट दिखाएंगे, इसको P&L में नहीं ले जाना है,
ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारी एसेट है। नाउ कम टू द लास्ट ट्रांजेक्शन, 30th ट्रांजेक्शन, अनपेड सैलरी अमाउंट्स टू ₹16,000। दिस सैलरी बिलोंग्स टू करंट पीरियड, लेकिन ये कैश में अभी पे नहीं हुआ है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एक्सपेंस करंट ईयर का ही है। इट डजंट मैटर वेदर यू पेड इट और नॉट, बट दिस बिलोंग्स टू करंट ईयर, सो दिस इज द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। एक्चुअली ये रिकॉर्ड होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होके रहेगा। सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड to salary outstanding account. Just have a look, salary account debited to salary outstanding. Dear viewers, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। Your one like and subscribe motivates us to make more videos. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.